आबिदा, जाहिदा, मखदुमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, नबी की नवासी कुरान पढ़ रही हैं 6 साल की उम्र में। पर्दा, वो कुरान पढ़ते पढ़ते उनका सर से दुपट्टा गिरा। 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्ज नहीं, मगर नबी की बेटी आई और अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया। सैयदा ज़ैनब ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? माँ ने कहा, बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं उस लड़की से जो पर्दा नहीं करती। इतना सुना, पर्दा कर लिया, मगर फिर रोई और रोई। सैयदा फिर आई, ज़ैनब अब सर पे दुपट्टा है, अब क्यों रोती हो? रो के बोली, मेरे नाना से अर्ज कर देना, मेरे नाना से अर्ज कर देना, ऐ मेरे नाना कि आज के बाद मुझे माफ कर दें, आज माफ कर दें। आज के बाद ज़ैनब अपनी गर्दन कटा सकती है मगर अपने सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम की वही बहन उसके सर से जब नेजा उसके सर से जब खींचा गया दुपट्टा, तो उसने फिर अपने बाप मौला कायनात मौला अली के मजार यानी नजफ अशरफ की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं चलती थी कूफे में, जब मैं चलती थी मक्के में, जब मैं चलती थी मदीने में। तो आप इरशाद फरमाते थे, हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटा के आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज ए अली, ए मेरे बाप, आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। आज आप अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा। फिर अपने नाना की रोजे की तरफ को देखा, मदीने की तरफ को पुकारा और कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना सुनिए, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं पैदा हुई थी तो आपने गोद में मुझे लेके आप रोए थे, आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पे गिरे थे और आपने फरमाया था मेरी ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। ऐ मेरे नाना, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं अपने नाना की इस शरीयत की पाबंदी करूंगी, मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया। मेरे भाई का सर नेज़े पर चढ़ा मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। ऐ मेरे नाना, मेरे बच्चों की लाशें गोद में मेरी आ गई, उनको काट दिया गया, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। मैं भूखी प्यासी रही मगर मेरे सर से दुपट्टा नहीं गिरा नाना, मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया। अब मैं मजबूर हूं, मेरे पास बाल हैं, मैंने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया है, मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर किया है। मेरी फूफी ने करबला के बाद मगर मैंने अपनी फूफी को देखा, वो ऊंट की नंगी पीठ पर रहती थी, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी अपनी फूफी की कज़ा होती नहीं देखी। मेरी फूफी पूरी रात नमाज पढ़ती थी। मैंने एक दिन पूछा, फूफी जान ये कहां से तुमने सीखा है? इतने गम के तुम्हारे अपने बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ गए, आपने अपने भाई के जनाजे, आपने अपने भाई के सर को नेज़े पे चढ़ के देखा, फिर भी आप ये नमाज पढ़ती हैं, आप भूखी है प्यासी है, फिर भी आपका सजदा कज़ा नहीं होता। ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, ये कहां से सीखा? तो आप सैयदा ज़ैनब ने अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे हाथ रख के फरमाया, ये तेरी दादी और अपनी मां फातिमा ज़हरा से सीखा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किससे सीखा बोलो, किससे सीखा? नबी की नवासी ने अपनी अम्मी से सीखा। बेशक। किसने सीखा? अपनी अम्मी से सीखा पर्दादारी को। मतलब साफ है, हम जितना भी दीन हमारे पास है, हमें सारा का सारा दीन जो भी अल्लाह ने हमको दिया है हमारे घर वालों के जरिए हम तक आया है। बेशक। ठीक, हुजूर फरमाते हैं हर बेटा अपने बाप का राज है। बेशक। अब जरा गौर करो, बेटी के साथ ये जो सब हुआ, एक बेटी तो पर्दा हटा नहीं रही है, एक बेटी पर्दा कर नहीं रही, तो जो हटा नहीं रही है ना, उसके घर में ये बातें करबला वालों की होती हैं, उसके घर में नबीजादियों की बातें होती हैं, उसके घर में सैयदा ज़ैनब की बातें, और वो जो घर है तो बर्बाद है, उसकी माँ बर्बाद, उसका ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह उसको बचाए। मगर मेरी तरफ देखें, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इधर देखें, एक बादशाह है, उसकी बीबी है, दोनों बात कर रहे हैं। अब तवज्जो करना, माँ 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 अगर चाहे, कहाँ चले भाई? ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। तवज्जो है कि नहीं? थोड़ी देर सुनो। दिल लग रहा नहीं लग रहा है आप लोगों का? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? माशाल्लाह, बैठो आराम से।
अब गौर करें मैं आप मेरी बात पर आप हजरात, एक बादशाह बैठा है अपने कमरे में, उसका वजीर आके बोला आपका बेटा जिस जंग पे गया था वो जंग हार गया और आपका बेटा पीठ दिखा के भाग गया। बादशाह ने कहा मेरा बेटा ऐसा निकलेगा? उसकी मां बोली ये खबर झूठी है, ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा ए, तुम ना बोलो, हुकूमत के मामलात हैं, जाओ, ये खबर मेरे फौजी गलत नहीं लाए होंगे। दूसरे दिन के बाद बादशाह अपनी बीबी के पास गया, तो वो खबर गलत थी, मुझे तो बाद में पता चला। मैंने सुना है मेरे बेटे ने भागा नहीं बल्कि उसने एक किला फतह किया है और इस्लाम का झंडा लोगों के दिलों में गाड़ा है, उसकी वजह से कई हजार लोग मुसलमान हो गए। ये झूठ खबर तो थी, मगर ये तुम्हें कैसे पता? कहा मैं मां हूं ना उसकी, इस वजह से कि मैंने जब वो मेरे गोद में आया मैंने उसे कभी बेवजू कभी दूध नहीं पिलाया। दुनिया की औरतों ने तो अपने बच्चों को लोरियां दी, मैं अपने बच्चे को कुरान सुनाती थी, तो मुझे यकीन था मेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जरा बोलो तो सही यार। अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब है कि अगर मां चाहे, पहले शादी करते थे लोग तो कहते थे कि नानी तक देखो, मैं इधर किधर नहीं देख रहा हूं, ये उलमा हैं, ये बोले तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नहीं बोले फिर भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका मामला अलग है भाई। कोई बड़ों से कह सकता है तुम बोलो सुभान अल्लाह? मतलब कैसे मैं कैसे हूँ? हालांकि मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया मिंबर पे बैठो तो उसका हक अदा करो, मगर मैं नहीं कहूंगा, मुझे क्या जरूरत है? मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आप गौर कीजिए। पहले शादी करते थे तो नानी तक देखते थे, नानी नेक तो नवासी, बिल्कुल ठीक था। अब ऐसा नहीं करते हैं, अब कहते हैं कि पैसा चाहे हो कैसा, बेटी मिल जाए उसका पैसा, और पैसे के बाद जहेज ले लिया हाजी जी ने। हाँ, ये हाजी जी फिलिस्तीन के लिए रोता है और बेटी के लिए, बेटे की जब शादी करता है तो कहता है गाड़ी से नीचे की बात नहीं करना, फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहा है। कितना अच्छा दिल है इसका। है तेरा जवाब नहीं मुसलमान, क्या कहने तेरे पड़ोसी पे तूने जितना जुल्म करना था सारा ही कर दिया, और तुझे फिलिस्तीन के लोग बड़े रुला रहे हैं। फिलिस्तीन का दर्द है हम सबके सीनों में, मगर जो वहां के मुसलमानों के लिए दिल परेशान है और अपने मुल्क के मुसलमानों के लिए। शादी करते थे पहले लोग, मेरे नबी फरमाते मैं तुमको ये कहूंगा कि अगर वो बांदी हो, कनीज हो, रंग उसका काला हो, और अगर वो दीनदार हो तो खूबसूरत से और पैसे वालों को छोड़ के उस दीनदार से करो, तुम्हारे घर में बरकत आएगी। वाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हज़रत, सुभान अल्लाह। कुछ समझ आ रही नहीं आ रही आपको? मेरी बात समझ आ रही है जी? मगर अब गरीबों की लड़कियां तो पढ़ी लिखी, काबिल, समझदार, दीनदार घर में बैठी हैं, मालदार की बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, बेहया, नाचने कूदने वाली, गले में दुपट्टा डाल के पूरी दुनिया में घूमने वाली, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से, यही तो क़यामत की निशानी है। लड़कियां तवज्जो करो मेरी तरफ। अच्छा, वो जो एक साहब आए, मियाँ लोगों का भी बड़ा मामला है, बड़ा हाईजेक कर रखा है इन्होंने भी, है ना। मियाँ लोग एकदम बता देते हैं तेरे ऊपर ये जादू है, तेरे ऊपर ये है, ऐसे ऐसे झूठे पड़े हैं, बाकायदा तौर से इतना मुनज़्ज़म झूठ बोलते हैं कि आदमी डर जाता है। तुम जल्दी वक्त पे आ गए, अभी ठीक है मामला तुम्हारा, जैसे वो डॉक्टर डराता ना, माज़अल्लाह। मैं तभी तो कहता हूं यार ये मियाओं की औलादें ठीक क्यों नहीं है? क्या बात है हज़रत, वाह वाह। तो पता लगा कि मामला दूसरी तरफ से खराब है। ये सब मियाओं को नहीं कह रहा हूं, एक अच्छे मियाँ मेरी तकरीर सुन के बुरा मान गए। मैंने कहा हजरत मैं तो आपको नहीं कह रहा था, मगर आपको बुरा लग गया तो आपको मुबारक हो, मैं आपसे डरता तो कोई नहीं ना। तो जो है कि नहीं? हाँ, मेरी बात समझ आ रही है आपके नहीं? अब वो कह रहे हैं भाई नानी तक देखो, नानी ठीक होगी तो नवासी,
और मेरे नबी पाक ने भी यही दुनिया को बताया कि नानी देखो, नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, वाह 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 और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और फिर अगर नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। अगर हुसैन का करबला का सजदा लाजवाब है तो फिर ज़ैनब का पर्दा लाजवाब है। अगर हुसैन नवासा लाजवाब है तो ज़ैनब नवासी लाजवाब। वाह 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 माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जोर से तो बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छे लोग हैं आप, दिल लगा के बोलो। सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, आजकल लोग बड़े परेशान हैं, मियाँ लोगों के पास जाते हैं, किसी तरह से तावीज़ दे दो, क्या हुआ, मेरा बच्चा मेरी कहना नहीं मान रहा है। हाँ, अच्छा, ये मियाँ का तो खुद नहीं मान रहा है, क्या बात है। मगर मियाँ फिर भी तावीज़ देते हैं, मना थोड़ी करेंगे, कारोबार का मामला है भाई। हाँ, सही बात है। अब समझो मेरी बात को। इमाम गजाली फरमाते हैं बच्चा जब पैदा होता है इंसान का और जानवर का, तो जानवर का बच्चे को जितनी भी जरूरत होती है जिंदगी में तालीम की, वो सारा पढ़ा लिखा पैदा होता है। 5 मिनट के अंदर माँ को पहचान लेता है, और इंसान का बच्चा नहीं। जो प्यार करेगा उसे बाप समझ लेगा, जो मोहब्बत करेगी उसे माँ समझ लेगा। बेशक ये अशरफुल मखलूकात है इंसान, और ये जानवर है। मगर जानवर से पैदाइश के वक्त में जानवर के पास अक्ल ज्यादा मां को पहचानने की, मतलब बिल्कुल साफ है। अल्लाह ने बच्चा तो दिया मगर इंसान को बिल्कुल कोरा कागज दिया। बेशक हक है। कोरा कागज। अब जैसे ही बच्चा रोया, अम्मी को क्या करना चाहिए था, गोद में उठाती, नबी की नात सुनाती, बच्चे को बचपन में ही आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पेट के बाद फिर पेट के अंदर से ही सुनता है, सब कुछ असर पड़ता है। ये तो मेडिकल साइंस भी कहता है, माँ के खाने का असर बच्चे पे होता है। जोर से तो बोलो, माँ के खाने का असर बच्चे पर होता है, माँ की टेंशन का असर बच्चे पर होता है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जहन्नम से बचाना चाहती हैं, तो जब वो हालत हमल में हो, जब वो जो प्रेग्नेंट मूवमेंट में हो, इमाम गजाली फरमाते हैं औरत की दुआ काबे में इतनी कबूल नहीं होती जितनी जब वो प्रेग्नेंट होती है, तब उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। तब वो कहती है मेरे मालिक मेरे बच्चे को नेक बनाना, अल्लाह बड़ा फजल फरमाता है। मगर वो औरतें जो अपने बच्चों को फिल्म दिखा रही हैं, खुद भी देख रही हैं, उनको क्या असर है, ये गंदी तस्वीरें देख रही हैं, अब वो बच्चों पे असर पेट के अंदर से शुरू हो गया। अच्छा, ये आपको भी ये बात खबर है ना कि उसके जो खाती है औरत, उसका असर बच्चे पर होता है, और पैदाइश से पहले ही होता है। अगर वो संतरा खाए तो असर होगा, अगर वो अमरूद खाए तो असर होगा। डॉक्टर कहता है विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, और विटामिन सी के लिए तुम ऐसा करना कि विटामिन डी के लिए अमरूद और विटामिन सी के लिए तुम संतरा खाना, नींबू खाना, और तुम आयरन के लिए ऐसा करना कि तुम बादाम खाना। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह का दिया हुआ बादाम, बनाया हुआ बादाम, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो होगा कि नहीं होगा? होगा माशाल्लाह। जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? हैं? अब इसका मतलब यह है कि माँ के जब पेट में बच्चा आ गया, ये उस पे अल्लाह का फजल करम हो गया, उसके अंदर अमानत आ गई। अब उसको चाहिए कि वो नेक बने और झूठ ना बोले, बिल्कुल बेशर्माई की बातें ना करे। इसका मतलब यह है कि बच्चा जब बच्चा पैदा होने के बाद रोया, जानवर का बच्चा नहीं रोता, इंसान का रोता है। जैसे रोया तो उसे दे दिया मोबाइल। अब जैसे मोबाइल दिया, बड़ा काम सौदा है, ये बच्चा अब कुछ नहीं, हमें कुछ देखेगा ही नहीं, बच्चा मोबाइल को देखेगा। बच्चा मोबाइल में लग गया। अब 1 साल के से बच्चा, 1.5 साल का बच्चा मोबाइल चलाना सीख रहा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है। माँ मुतमईन है, मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, और रोया। मगर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अभी कर्नाटक में एक बच्चा हो गया पागल, अस्पताल में लेके गए, 6 साल का बच्चा है। उसे डॉक्टर ने देखा और उसे चेक करने के बाद कहा इसका दिमाग कब ठीक नहीं होगा। कहा क्या हुआ? कहा इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया ये। पूरी तरह से इसके दिमाग की चेकअप करके बोला इसका दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया, इसके अंदर उसने कोई कमी बताई। कहा कैसे? कहा इसने मोबाइल देखा है। कहा इसने बहुत मोबाइल देखा है। और उसके करीब जाके बोले बेटे तुम्हारी माँ कहाँ है? कहने लगा मेरी माँ मोबाइल के अंदर रहती है, इसी मोबाइल के अंदर। ये हंसने की बात नहीं, ये उन औरतों को बताओ। अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अब ये बाकायदा तौर से यूरोप के अंदर बाढ़ बने हुए हैं मोबाइल के मरीजों के,
6 घंटे 5 घंटे जो लोग मोबाइल देखते हैं, ये अब नॉर्मल लोग नहीं है, इनका इलाज होना चाहिए। ये इलाज की इनको जरूरत है। ये जो अपनी उंगलियां चलाते रहते हैं, ये बाकायदा अब कोई शौक नहीं है बल्कि बीमारी बन चुकी है। हमारे यहां भी इसका कोई समझ नहीं है, कुछ दिनों के बाद इसकी समझ हो जाएगी। अब जो जरा गौर करें, आप तवज्जो करें, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि जो औरतें बच्चे के रोने पर मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं। ड्रग्स यानी वो अपने बच्चों को जहर दे रही हैं, अपने बच्चों के बचपन के साथ खेल रही हैं। बच्चा कह रहा है मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है, मेरे बाप इस मोबाइल के अंदर है। बाप कह रहा है मैं तेरा बाप नहीं, तुम मेरे बाप नहीं हो। मां से कह रहा है तू मेरी बाप मां नहीं है। ये कह के वो 6 साल का बच्चा जब रोया तो मां भी रोने लगी और उसे किसी ने समझाया, ओ मेरी बेटी बहन, तेरा ये बच्चा बिल्कुल कोरा कागज था, तूने ऐसे मोबाइल देके मोबाइल के हवाले किया, ये मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तूने इसे अल्लाह और रसूल के हवाले किया होता तो ये अल्लाह और रसूल के हवाले हो जाता। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो, मेरी तरफ गौर करो। बाप घर में आया, उसने अपने बेटे से प्यार ही नहीं किया, ना उसे गोद में लिया, वो मोबाइल में लगा रहा, बेचारा बीमार है ना, ये भी ज़हनी तौर से। मच्छर काट रहे हैं आदमी के, मगर उसको हाथ भी हिलाने की बिल्कुल भी सकत नहीं हो रही है। वो क्या है? ये बीमारी है। अच्छा एक बात बताइए, कुरान पढ़े लिखे लोग जो चाहें तो 25-30 मिनट में एक सिपारा कुरान का पढ़ सकते हैं, मगर वो फेसबुक पे 3 घंटा देख लेते हैं। कुरान वो एक हफ्ता हो जाता खोले हुए। मतलब क्या है? इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं जिसका दिल जितना साफ वो उतना ही कुरान पढ़ता है। बेशक गौसुल आजम 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम आजम 1 महीने में 61 कुरान खत्म करते थे। वाह वाह, माशाअल्लाह। और इमाम शाफई 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे, माशाअल्लाह। और हमारे यहाँ कुरान जिनको पढ़ना चाहिए वो फेसबुक पे लगे हुए। इसका मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल बर्बाद हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं दिल में कुछ बचा ही नहीं। चूंकि हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरा एक मुरीद था, सबसे बेहतरीन हाफिज कुरान था, टनाटन मजबूत, बसरा का। मेरे पास आया, आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसके बाद उसने मुझे देखा होगा, तो जो शर्म नहीं आती मुसलमान होकर हाफिज कुरान होकर मेरे पीछा करता है। कहते मेरे दिल पे असर हुआ, कांपने लगा, और फिर अल्लाह मुझसे ऐसा नाराज़ हुआ है कि अब मैं एक भी आयत पढ़ना चाह रहा हूँ, याद नहीं हो रही है। याद सारा कुरान मेरे सीने से निकल चुका है। हुजूर अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए, सरकार मेरे लिए दुआ कर दें। इमाम हसन बसरी ने अपने उस मुरीद से बड़ा प्यार किया, उसके सर पे हाथ रखा, और उसके बाद इमाम हसन बसरी बहुत रोए, अल्लाह मेरे मुरीद को माफ़ कर दे, इसकी ख़ता को माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। आज तो आँखें बर्बाद हैं नौजवानों की, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा है? बहुत लंबी लंबी फिल्में, ड्रामे देखने के बाद, बेहया लड़कियों को देखने के बाद फिर भी अगर तौबा का दिल नहीं करता, इसका मतलब ये है दिल में अब कुछ बचा ही नहीं है। होता तो ज़रूर तौबा करता। ईमान, हुजूर फरमाते हैं मोमिन पर गुनाह ऐसा होता है जैसा वो पहाड़ के नीचे दब गया, और मोमिन मुनाफिक पर जैसे मक्खी बैठी और उसने उड़ा दी। अब सुनिए, गौर कीजिए, हजरत एक सहाबी हैं, उनका नाम है उत्बा बिन गज़वान, इनका मज़ार बसरा में है, मैंने हाजिरी की है। इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मारी और तलवार मार के अपनी आंख का गुल्ला फेंक दिया। लोगों ने कहा क्या पागल हो गए? लोग पागल कहते थे, मगर हजरत अबू मूसा अशअरी जिनका कुरान हुजूर ने सुना, जिनसे कुरान हुजूर सुनते थे, वो कहते हैं मैं उसके करीब गया, वो मेरा दोस्त था। मैंने कहा यार तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? तो फिर वो और रोया, उसकी एक आंख से सिहाबी के आंसू और एक आंख से खून के लिथड़े चिथड़े नीचे गिरते थे। पूछा ये तो बताओ कि आखिर तुमने आंख क्यों निकाली? कहने लगा अभी एक लड़की पे नज़र पड़ गई, एक आंख, हुजूर की हदीस याद आई, बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की सलाई डालेगा, सलाख उसके कीलें डालेगा। तो मैं एक इंसान हूँ बहुत ज़्यादा नाजुक, मेरे अगर एक ज़रा सा कीड़ा पड़ जाए तो मैं चीख जाता हूँ। अगर मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया और मेरी आंखों में आग की कीले वो भी जहन्नम की, तो फिर मैं क्या करूँगा? वो बदनिगाही करने वाले, तूने क्या समझा ये आंखें तेरी हैं? नहीं नहीं तेरी नहीं हैं, तेरे अल्लाह की अमानत हैं। ये हाथ तेरे हैं, तेरे अल्लाह की अमानत हैं। कल क़यामत के दिन
जब ये तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, ये बता बदनिगाही करने वाले उस वक्त कहां जाएगा तू। नौजवान तुझसे पूछ रहा हूं मैं, मेरे भाई जरा गौर तो कर। वो सियाबी कहता है मैंने आंख निकाल के फेंक दी कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। हजरत अबू मूसा अशरी उसके सीने से चिपट के रोने लगे। वो कहने लगे अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, बल्कि तेरी इस बात को सुन के जो भी तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मगर हाय, अब तो इंस्टाग्राम ने जान ले ली हमारी, अब तो फेसबुक ने जान ले ली हमारी, अब तो बेहयाई का सौदा इंसान छुप छुप के करता है। ओ मेरे दोस्त, आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, जो तन्हाई में नेक है वो नेक है। आज तुझे अपनी आंखों को देखना है मेरे दोस्त, मौत करीब आ रही है, मेरी तरफ देख मेरे भाई। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बात मैं आपसे ही कर रहा हूं। मेरे भाइयों बताओ वो औरतें क्या करेंगी, उनके बच्चे किस तरफ जाएंगे जिन्होंने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। एक दिल्ली है, दिल्ली में एक हुसैनी खानदान है, यानी मां हसनी है और बाप हुसैनी है, और बेटा इन दोनों का सुभान अल्लाह सैयदजादा है। और दोनों का जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है तो बाप ने कहा मेरा दिल करता है इस बच्चे को अल्लाह वाला बना दूं। कैसे कराओगी? कहा मुझे एक तरकीब याद है। उसकी मां ने कहा ठीक है बताओ क्या। तो बाप ने को बताई तरकीब मां ने। उसने कहा ठीक है। उसने एक रोटी उसने अपने बेटे के सामने अंदर रख दी कमरे में और कहा बेटे जब मदरसे से आया 2 रकत नमाज पढ़ो हाजत, अल्लाह तुमको रोटी दे देगा। बच्चे ने 2 रकत नमाज पढ़ी और रोटी उसको मिल गई। अंदर जाके वो ऐसे ही करता था, रोज मदरसे से आता 2 रकत नमाज पढ़ता, अंदर जाके रोटी उठाता खा लेता। अल्लाह ने रोटी दी है। अब वो 6-7 साल का हो गया। उसकी मां कहीं मौत में गई, जब वापस आई देर हो गई, रास्ते में फूट फूट के रोने लगी, मालिक मुझ पर करम करना, मैंने जितना भी झूठ बोला सब तुझे और मैं अपने बेटे को तेरे करीब करने के लिए तो मैं एक गुनहगार औरत हूँ, मुझको माफ़ कर देना, मगर मेरी लाज रख लेना मेरे मालिक। अगर आज मेरा बच्चे को रोटी नहीं मिली तो उसके सामने मेरा राज खुल जाएगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगी। ये रोते रोते वो अपने घर की तरफ चली और जब वो सिसकती भी घर पहुंची तो बेटा सो रहा था। कहने लगा अम्मा, अपने बेटे से बोला बेटे, माँ बोली उठ जा बेटे। बेटा उठा, कहा रोटी खा, कर नमाज पढ़ और उसके बाद रोटी खाना। उसने कहा अम्मा आप तो इतनी देर में आई हो, मैं मदरसे से आया, वुजू किया मैंने, आज जब अंदर रोटी माँ देखी तो आज जितनी अच्छी रोटी मैंने खाई इतनी कभी नहीं खाई, इतना जायका कभी रोटी में था ही नहीं। अम्मा आज की रोटी सबसे अच्छी थी, आज अल्लाह ने ज्यादा मुझ पे करम किया है। ये कह के जो है ना बच्चा फिर सो गया और फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, जाके दिल्ली के बादशाहों के नाम देखो मिट गए, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। मगर सुनो, हिंदी में कहते हैं रोटी को काकी, वो जो रोटी वाला है ना उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उसका मजार आज भी दिल्ली में दुनिया को ये बता रहा है अगर मां नेक हो तो बच्चे वली बन के पैदा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मां नेक हो तो बच्चे जल्दी बोलो क्या बनते हैं? बोलो अल्लाह के वली बनते हैं। मगर मां का नेक होना भी, बाप का नेक होना जरूरी है। बेशरम और बेहया लोगों के यहां पर हयादार बच्चे पैदा। अच्छा वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन लें, जिन पे रंग चढ़ गया है अंग्रेजों का, जिन पे रंग चढ़ गया है बंबई की हीरोइन का, नाचने वाली बदतमीज औरतों का। आज मुसलमान के यहां शादी होती है, लगता ही नहीं मुसलमान की शादी है। गाने बाजे फिल्में ड्रामे, मुसलमानों की लड़कियां नाचती हैं शादियों में, कुछ ऐसे भी जाहिल घराने हैं। मुसलमान बच्चियां जिन्होंने आस्तीनें आदि कटवा ली, उनके लिए बता रहा हूं। उलमा ने लिखा है औरत अगर वुजू करना चाहे क्या, और उसका ये हाथ उसको खोलना पड़े, और जब वो खोलेगी तो गैर मर्द देखेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत है नहीं, पानी नहीं ले जा सकती कहीं और, मजबूर है, तो उलमा लिखते हैं उसको चाहिए कि वो तैमुम करे, वो वुजू ना करे। इस हालत में वो वुजू ना करे कि उसके हाथ की कलाई कोई दूसरा देखे। जरा तवज्जो तो करें, क्या अल्लाह ने, उसके रसूल ने औरत को प्रोटेक्शन दिया कि मर्द मरे तो 2 कपड़े, तीन कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। भाई तू भी तो ऐसे ही है, मगर औरत को प्रोटेक्शन ज़्यादा है,
मर्द जब नमाज पढ़े, तवज्जो तो करो, यहाँ तक हाथ लाए। औरत नमाज पढ़े, बस यहाँ तक हाथ बांध ले। मर्द का हाथ यहाँ तक आएगा, औरत हाथ उठाएगी, यहाँ बांध लेगी। नमाज दोनों की अल्लाह के लिए, मगर तरीक़े दोनों के अलग हैं। अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। शादियों में बेपर्दा होने वाली, अब सफ़ा मरबा पे दौड़ रहा है आदमी, औरत ने दौड़ना शुरू किया, तुम नहीं दौड़ोगी? कहा हाजरा तो दौड़ी थी, खातून इब्राहिम मुझे क्यों नहीं दौड़ने दे रहे हो? कहा वो दौड़ी थी, यहाँ पर उस वक्त कोई नहीं था, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा तुम्हारा हज अलग है और मर्दों का हज अलग है। अल्लाह ने तुम्हें वहां भी अलग कर दिया, मगर जब तुमने अपनी बेहयाई शुरू की, तुमने अपनी बेगैरती, सिर्फ इस वजह से कोई देखेगा तो खुश हो जाएगा? माज़अल्लाह। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकतें, रहमतें, राहतें आए, तो याद रखो, मुंबई की उन नाचने वाली औरतों की नकल छोड़ो। उनकी तरह जैसे उन्होंने आज जो है वो लॉन्च किया, वैसे ही तुमने अपने कपड़े बनाए, उनकी तरह फिटिंग बनाई, उनकी तरह तुम्हारे कपड़ों की बनावट, तुम टेलर को उनके फोटो भेजती हो, जैसे इनके कपड़े हैं वैसे ही मेरे बनाओ। जैसे पाकिस्तान की नाचना मुजरे करने वाली लड़कियां कपड़े पहनती हैं, वैसे ही तुम पहनती हो। तो याद रखो, जो जिसकी नकल करेगी कयामत के दिन उसी के साथ उठेगी। तो सुन, जो बेहयाओं के साथ बेहयाई की नकल करेगी, वो कयामत के दिन जहन्नम में उन्हीं औरतों के साथ जाएगी, और जो हयादार बन के नबी की बेटी फातिमा की नकल करेगी, वो कयामत के दिन भी सैयदा फातिमा के साथ जन्नत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों ने? लगा, जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। मौला अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला कायनात मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। ओहो, एक दिन नबी करीम ने अपनी बेटी से पूछा, फातिमा कल को ईद है, लोगों ने चांद देखे, आपने देखा? मैंने नहीं देखा अब्बा। फातिमा चांद नहीं देखा? जी नहीं देखा अब्बा। ओ फातिमा सबने देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अब्बा, जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है, जिसे गैर मर्दों ने देखा है, उस चांद को फातिमा नहीं देखना चाहती। बरेली से मेरा इमाम बोला, आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा माओ महर ने, उस रिदाए नजात पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हो गई। आप भी तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बीवी के कमरे में गया तो मैं उन्हें देख के रोने लगा, तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद नहीं थी? कहा नहीं नहीं फातिमा, हुजूर ने बड़ा एहसान किया है आपका हाथ मेरे हाथ में देकर। कहा तो फिर रोते क्यों हैं? कहा इस वजह से रो रहा हूं, कैसी भी लड़की की शादी हो, एक जोड़ी कपड़े नए पहन के दुल्हन बनती है, मगर मैं देख रहा हूं हर दुल्हन के अरमान होते हैं कि जब वो दुल्हन बने तो कपड़े पहने और वो नए, मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लग रहे हैं, और उस चादर को आपने सर पे ओढ़ा है। नबी की बेटी, आपको ज़रा सी भी, बिल्कुल भी इसके चेहरे पे आपके शिकन नहीं इस बात की? हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, हाथ मौला अली का पकड़ा, आंसू पोंछ के कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राज़ी होता है। ओहो, हम तो भूल गए, हुजूर के घर वालों को भी भूल गए, हुजूर को भी भूल गए। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हुजूर से मिलने के लिए आई। सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सैयदा अम्मी आयशा कहती हैं, मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आई है। हुजूर उठ के खड़े हो गए, और बेटी जब आई तो ये चादर जो थी ना, ये ऐसे कुछ बंधी हुई थी। फातिमा क्या लाई हो? खोला चादर को, लीजिए अब्बा एक रोटी। रोटी हुजूर ने ली, हुजूर की बेटी के हाथ की रोटी थी, मुंह में लुकमा लिया, रोने लगे, आंखों से आंसू। मेरे अब्बा रोते क्यों हैं? फातिमा आज 5 दिन के बाद तेरे अब्बा ने पहला लुकमा खाया है। हुजूर ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, सैयदा फातिमा ने अर्ज़ की, ऐ मेरे अब्बा आप खा लीजिए। अली आज जौ लाए थे, जब वो जौ लाए तो उस वक्त में
मैंने उनको बनाया, वो आटा बनाया, उनको पीसा और फिर रोटी बनाई, हसन हुसैन को भी खिलाई, अली और ज़ैनब को भी खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद खुद खाऊंगी। और उनके पर्दे का हाल क्या है? इतनी खवातीन के पास कपड़े हैं और उनके पर्दे का हाल क्या है? उनकी नमाजों का हाल क्या है? आज औरतें इस बात से डर नहीं रही हैं कि कल अल्लाह को, उसके रसूल को मुंह दिखाना है। आज उनके घर में बिल्कुल भी कुरान की कोई तिलावत नहीं होती। एक घर में मैं गया तो वो एक औरत थी, उसने मुझसे कहा हमारे घर में जादू है। मैंने कहा अच्छा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा मैं तो ये सब बातें नहीं जानता। उसने कहा ये फला मियां का ताबीज़ है। अच्छा, ये फला मियां साहब का ताबीज़ है, ठीक है। इस पे फला मियां साहब, ठीक है। इस पे हमने ये कपड़ा लगाया, इसमें काला, इसमें सफ़ेद, मगर हमारा कुछ हुआ नहीं। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसके घर में जाके कुरान कहाँ है? उसने कहा वो रखा है। मैंने उठाया, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। मैंने कुरान की गर्द साफ की और मैंने फिर उस कुरान को सीने से लगा के कहा, मेरी बहन, अगर तूने जितना मियाँओं के तावीज़ के साथ अच्छा सलूक किया है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस नबी के लाए हुए कुरान अल्लाह का फरमान की ताज़ीम कर लेती तो तेरे घर में ये आदू जादू का मामला नहीं होता, तेरे घर में बरकतें ही हो रही होती। बेशक, सुभान अल्लाह। अब कुरान पढ़ता कौन है? नहीं पढ़ते लोग। कुरान से ताल्लुक किसका है? नहीं है लोगों का ताल्लुक। क्यों? क्योंकि कुरान के ऊपर हमारे यहां पे तवज्जो मबजूल नहीं गिराई जाती औरतों की। कहां गई वो बेटियां जो कुरान पढ़ती थी, जिनके पढ़ने से बरकतें आती थी? कहां गई वो लड़कियां? चली गई। कहां गई वो लड़कियां? मैं आपसे पूछता हूं, रस करता हूं मेरे भाइयों, आप बताइए, आप जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाता हो और जिस घर में जो है वो फजर के वक्त में सोने का माहौल हो, जिस घर में टीवी, नाच गाने और मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखी जाती हो, वो मुआशरा आबाद होगा या बर्बाद होगा? अल्लाह। बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आबाद होगा बर्बाद होगा? हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था तो एक मुसलमान लड़की से दोस्ती हो गई एक गैर मुस्लिम लड़की की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान शिफा है, रहमत है मोमिनों के लिए। और इसमें इब्ने अब्बास कहते हैं इसमें जिस्मानी बीमारी का भी इलाज है और रूहानी बीमारी का भी इलाज है। अब बोलो तो सही जरा यार, कुरान में। अब वो एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, उसकी एक गैर मुस्लिम दोस्त है। अब वो गैर मुस्लिम दोस्त उसकी कहने लगी, 4-5 साल की, तुम ये क्या पढ़ती हो? तुम्हारी अम्मी तुमको क्या पढ़ाती हैं? क्या मेरी अम्मी मुझे कुरान पढ़ाती हैं। ये क्या क्या अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। तो बोली तुम्हारी अम्मी मुझे पढ़ा देंगी? तो मेरी अम्मी से पूछो। वो अपनी उसकी माँ के पास गई, कहा आप मुझे कुरान पढ़ा देंगी? कहा हाँ पढ़ा देंगी, मगर तुम अपनी अम्मी से अपने घर में जिक्र नहीं करोगी। कहा ठीक है, बात पक्की है। कुरान वो पढ़ाने लगी। कुरान पढ़ाते पढ़ाते वो उसने अपनी उस लड़की से जल्दी कुरान पढ़ लिया। ये जो जा रहे हैं भाई, है भैया, वो जो जा रहे हो 2 मिनट सुन के चले जाओ ना, बाद में चले जाना। ये बिल्ले लगा के बेटे ना करा करो ऐसी हरकत। आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। बड़ा डर लगता है भाई जलसों में भी, लोगों को पास वक्त नहीं। मेरे 1 घंटा हो गया, मुझे बस 5-10 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। 5 मिनट 10 मिनट में किन किन लोगों का दिल लग रहा है? ज़रा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। बस आखिरी बात, उसने, अल्लाह का करम यह हुआ कि उस गैर मुस्लिम ने मुसलमान से पहले कुरान ये हुदल लिन्नास, ये इंसानों की हिदायत के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के खाली नहीं, इंसानों की हिदायत के लिए। उस लड़की ने कब वो मुसलमान हो गई उसे पता ही नहीं चला। बेशक। उसकी वो सहेली बोली मैं अब हाफजा करूंगी, बोली मैं भी करूंगी।
उस गैर की लड़की ने कुरान को हिफ्ज भी कर लिया, मगर 14-15 साल की हुई तो अपनी बाजी के पास, कुरान पढ़ने वाली के पास आई और रो के बोली मुझे बड़ा परेशानी है, क्या मेरी शादी तय हो गई है, ऐसे आदमी के साथ बड़ा सख्त कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, नाम सुन के नफरत करता है कुरान का, और मेरे दिल में तो कुरान है, मैं किसी को बताऊं तो मेरा माँ बाप मुझे कत्ल कर देंगे, अब मैं क्या करूं। वो रोने लगी, अब मैं ना इस्लाम छोड़ सकती हूँ ना कुरान छोड़ सकती हूँ, और फिर अब मुझे क्या करना है। उसने कहा तू परेशान ना हो, जो कुरान तू पढ़ती है यही तेरी मदद करेगा, वही तेरी मदद। अब उसने क्या किया कि कुरान अपने घर ले गई, और लेके जाने के बाद उसका आदमी चला जाता काम पे, ये पढ़ती कुरान और रोज पढ़ती रहती, बहुत कुरान पढ़ने वाली थी, खूब कुरान की तिलावत करती थी, खूब पढ़ करती थी। इसके 3 बच्चे हो गए, बात काफी लंबी हो गई, उसके 3 बच्चे भी हो गए, फिर भी वो कुरान पढ़ती थी। एक दिन उसके शोहर की तबीयत बिगड़ी, जब चेकअप करा के आया रोने लगा, बीवी ने कहा क्यों रोता है, और रोया, कहा आप रो क्यों रहे हो, कहा बात यह है कि अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया है, तो उसने कहा तुझे ऐसा कैंसर है जिसका इलाज अब हो नहीं सकता, तू मर जाएगा, तो तुम्हें देख के रो रहा हूं, तुम मेरी इतनी खूबसूरत और इतनी नेक बीबी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, इतनी सुंदर हो, और मेरे बच्चे कितने नेक हैं, बस उन बच्चों को देख करके कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये कह के वो फूट फूट के जब रोया तो औरत ने उसके साथ रोई नहीं, उसके आंसू पहुंच के बोली मेरे सरताज, अगर आप एक मेरी बात माने तो मैं आपका इलाज कर सकती हूं, बस आप वादा करें मेरी एक बात मान लेंगे। उसने कहा तुम्हारी बात और तुम इलाज करोगी, कोई डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप छोड़े ना, ट्राई कर लें, मरता क्या ना करता, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। वो अंदर गई, उसने कुरान शरीफ खोला, उसने देखा था उसकी मुल्लानी जब कोई बीमार आता था तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करके देती थी। उसने पानी की बोतल को सामने रखा और उसके बाद उसने रोना शुरू किया अल्लाह की बारगाह में, ऐ मेरे मालिक मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, मेरे अमल की कोई बुनियाद नहीं, मगर मैं तेरी सच्ची बंदी हूं, तू मेरे दिल के हाल को जानता है, मेरे रब मुझ पे करम कर दे। ये कह के उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और उसके बाद अल्हम्दु शरीफ जब उसने पढ़ा और जब वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंची तो ऐसी रोई फूट फूट के, उसका ऐसा कुरान उसने पढ़ा और ऐसा उसने एक बार उसको दम किया, दूसरी बार दम किया, दूसरी बार पिलाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यहां तक कि 3 महीने लगातार तबीयत उसकी ठीक होने लगी। 3 महीने के बाद वो जब वापस अपनी बीबी के पास आया, चेकअप कराने के बाद मुस्कुराता हुआ रोने लगा। क्या हुआ? पहले मुस्कुराया, फिर रो के बोला ये बता तूने क्या पढ़ के मुझे सुनाया था, क्या हुआ? डॉक्टर ने मेरी चेकअप किया है और मुझे मेरी इस रिपोर्ट को देख के कहा है तेरे जिस्म की चेकअप रिपोर्ट के तेरे जिस्म का जब चेकअप हुआ और जब रिपोर्ट आई तो ऐसा लगा कि तेरे जिस्म में कोई बीमारी कभी थी नहीं, ये बता तूने क्या पढ़ के सुनाया है? औरत रो के बोली बुरा तो नहीं मानोगे, कहा नहीं, कि जिस कुरान से तुम नफरत करते हो उसी की एक सूरत सूरह फातिहा पढ़ के मैंने तुमको पढ़ के दम करके पिलाया है। अल्लाहू अकबर। वो आदमी आगे बढ़ के बोला बुरा मानने की बात करती हो, अरे जिस कुरान से और कुरान वाले से मैंने नफरत की फिर भी उसकी कुरान ने मुझे शिफा दे दी, मुझे नई जिंदगी दे दी, तो जब उसका कुरान को मैं मानता नहीं था तब ये हाल है, और जब मैं मानूंगा तब मेरा रब मुझ पे कितना करम करेगा। दोनों वो पूरा घर मुसलमान हो गया। आज भी हो अगर इब्राहिम से ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखो मौत करीब आ रही है, मेरी भी आपकी भी, सबको मौत आएगी। याद रखो ये दाढ़ी के बाल, ये जो आपके स्तनों के बाल सफ़ेद हुए हैं, ये मौत की अलामत है, इसे मिटाओ मत, अपने रब से तौबा करो। और देखो हमने कितने लोग मरते हुए देख लिए आजकल, देखो कितने लोग मरते हुए देख लिए। इधर देखो मैंने कितने रिश्तेदारों को अपने कब्र के अंदर दफन कर दिया, अभी 2 महीने भी नहीं हुए ठीक से, मैंने अपनी माँ को कब्र के अंदर रखा, अंदर से मैं बाहर निकल आया, मेरी माँ अंदर कब्र में चली गई। अब मुझे कोई ये ना समझाए कि तुम्हें मरना है, मैंने अपनी माँ को, अपनी अजीज़ माँ को कब्र के अंदर अपने हाथों से रखा। हम अपने रिश्तेदारों को, कोई किसी को रख चुका है, सब एक दूसरे को देखो नहीं। आला हजरत का एक शेर है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 ने मुर्दे को लिया, 4 ने 5 हो गए, 4 ने अंदर रखा, 4 बाहर निकल आए, 1 अंदर रह गया। और अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4, मगर 4 हमेशा फिरते हैं नहीं रहेंगे।
हो कोई मेरी बात सुन के जिसके ऊपर असर हो रहा है वो ही मरेगा, जिसके ऊपर असर नहीं हो रहा है वो ही मरेगा। मेरे ऊपर तो असर होता है इस वजह से कि मुझे मरना है, मगर जिनके ऊपर नहीं होता है वो अपना दिल चेक करें, क्यों आखिर ऐसा क्यों है। उनको हर बात में मज़ा आता है, हर बात लुत्फ देती है। इधर का एक चुटकुला सुन लें, हा हा करके मुंह फैला के हंसते हैं, मगर उनको ये खबर क्यों नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मेरे आका फरमाते हैं मेरी नज़र में सबसे ख़तरनाक जगह कब्र है, और जब कब्र में रखा जाता मुर्दे को, मेरी तरफ देखो, और जब ऊपर से रखते तख्ते, तख्ते लगाने के बाद मिट्टी लगा दी गई, अब उसकी आंख खुली है। अब वो कह रहा है मेरे दोस्तों कहाँ चले गए, ये अंधेरी ये क्या है, ये क्या जगह है। हाय उजालों के शौकीन, क्या वक्त होगा जब तू उस अंधेरी कब्र के अंदर जाएगा। तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, न तकरीर करने वाला बचेगा न सुनने वाले बचेंगे, सबको ही तो मौत आनी है मेरे दोस्त। मगर देख तो मेरे भाई, गौर तो कर, मेरे हुजूर फरमाते हैं, वो कहेगा कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटो, अरे तुम तो रुक जाओ। कोई नहीं रुका उसकी कब्र पे। हुजूर फरमाते हैं उसकी इतनी दर्द वाली आवाज़ होती है, अगर वो अल्लाह उन सुना दे उन लोगों को जो वापस जा रहे हैं, तो वो फिर अपने घर नहीं जाएंगे, जंगलों में निकल के अल्लाह को राज़ी करेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर रोएंगे। मगर अफसोस है हमने कितने दफन कर दिए। और मेरे भाइयों कितने जनाजे उठेंगे, तो तुम तौबा करोगे, मैं तौबा करूंगा। आखिर कौन सा दिन ऐसा आएगा हम कहेंगे मालिक हमको माफ़ कर दे। ये दुनिया धोखा है, मच्छर का पर है, मक्खी का पर है, मच्छर के डंक की तरह भी नहीं। ये क्या है, कुछ नहीं, एक ख्वाब है, एक ख्याल है, एक धोखा है ये दुनिया। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून थुम्मा कल्ला सौफ तालमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ तालमून, हाँ जान जाओगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हाँ जान जाओगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कह रहा है फिर जान जाओगे। मैं बता रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, ये वो ले जाए। याद रखो कितने सूरमाओं की। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं कब्रिस्तान में गया और मैंने जाके पूछा क्या हाल है ए कब्र वाले। कहते अंदर से आवाज आई ए मालिक बिन दीनार क्या पूछता है, मुझे 8 दिन पहले दफन किया गया था, मेरी नाक में मेरे मुंह में कीड़े आज तक चल रहे हैं, मेरी शर्मगाह खाली कीड़ों ने सबसे पहले मेरी आंखों में चल रहे हैं, मेरे मुंह में चल रहे हैं। मैं जलील हो गया, मैंने ऐसी कब्र देखी जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हाय कितनी खतरनाक है वो कब्र, मगर लोग उससे डरते नहीं। मेरी तरफ देखो। आखिरी बात यह है, इमाम हसन बसरी के ज़माने में एक आदमी था, वो मर गया, उसकी बीवी आपकी मुरीदा थी, वो बड़ी कम उम्र में बेवा हो गई, मगर उसने दूसरी शादी नहीं की, अपने बच्चे को पाला, अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में लगाई। मगर पैसा इतना था कि दोस्त खराब मिल गए, लड़के को बिगाड़ दिया। इसी वजह से खराब दोस्त छोड़ देना, वरना जेलों में जितने लोग बंद हैं उन सबसे पूछा गया कैसे जेल में आए, 98% लोगों ने कहा दोस्तों की वजह से, खराब दोस्तों ने मैं बर्बाद कर दिया, उनकी बात मानी, अपने किसी शराबी बेगैरत बेशरम दोस्तों को छोड़ दो वरना जहन्नम में ले जाएंगे। ये शराब पीने वाले, गालियां देने वाले दोस्त, लड़ाई झगड़ा करने वाले दोस्त, इनसे छोड़ दो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। और लड़का शराब पीने लगा, हर रात नई लड़की बुलाता, ऐसा बिगड़ा इमाम हसन बसरी ने उसको तौबा कराई, उसकी मां के कहने पर 70 बार तौबा करके उसने 70 बार तोड़ दी। फिर जुए खाने पे जाता, फिर शराब के अड्डे पे जाता, फिर शराब खाने में जाता और फिर जुए के अड्डे पे जाता, फिर वो बदकारी करता, और यहां तक कि वो एक दिन मौत करीब आ गई, उसको टीबी हो गया। टीबी पुराना मर्ज है, दवा बाद में आई है, बिल्कुल सूखने लगा। मां ने उसको देखा मौत के करीब है, रोने लगी। बेटे ने कहा क्यों रोती है मां? कहने लगे मेरे बेटे इस वजह से रो रही हूं कि तू मर तो रहा है, मगर मुझे इससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि तू बड़ा गुनाह की जिंदगी जी के जा रहा है, तू जहन्नम में जाएगा। तो बेटा बोला मां तू मत रो, मैं सच्ची तौबा करने के लिए तैयार हूं। कहते मेरी तौबा, मां ने इमाम हसन बसरी को बुला ला, मैं सच्ची तौबा करूंगा और उनसे कहना कि मेरी नमाज जनाजा भी वही पढ़ाएं, चूंकि मैं बहुत गुनहगार हूं। उनके जैसा नेक आदमी, अल्लाह का वली, मौला अली का खलीफा अगर मेरी नमाज पढ़ाएगा तो जरूर अल्लाह मुझे बख्श देगा। उसकी मां गई इमाम हसन बसरी के पास, वो अंदर कमरे में थे, कमरे मिलना चाहती हैं, अंदर गई, जी बताइए, कहा मेरा बेटा तौबा करना चाहता है। आपने फरमाया तू उसी की बेटी मां है जिसके बेटे ने मेरी तमाम में रुसवाई करवाई है। कहते हैं कि वो बार बार मजाक उड़ाता है, 70 बार तौबा करके वो तोड़ चुका है, जा मुझे उसके पास नहीं जाना। कहा मेरे बेटे ने हुजूर ये कहा है कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे? नहीं नहीं, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वो गई वापस,
वो जिसकी सांसें खत्म होने वाली थी, सांसों की माला टूटने वाली थी, उसकी वो माँ ने दरवाजा खोला तो बेटे ने कहा मेरे पीर आ गए? कहा नहीं आए। उन्होंने मना कर दिया, तेरे जैसे गुनहगार की तौबा पे उन पे कोई यकीन नहीं है। कहा तूने कहा नहीं मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएं? कहा उन्होंने कहा तेरे जैसे गुनहगार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बच्चा फूट के रोने लगा, रो के बोला मैंने इतने गुनाह किए हैं, मेरी माँ देख। हसन बसरी तो नाराज हो गए, मगर तू तो मेरी माँ है ना, अभी तू आमीन कहना। माँ ने अपना दुपट्टा फैलाया, कहा जब मैं दुआ करूं तू आमीन कहना, तू मेरे लिए दुआ कर। माँ ने दुपट्टा फैलाया और कहा ऐ अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे। बेटे ने हाथ फैला के जब दुआ करना शुरू की, ऐ अल्लाह मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं, मुझे हसन बसरी ने भी छोड़ दिया है, मगर अगर तू छोड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे रब मैं तेरा बंदा हूँ, गुनहगार हूँ, मैं भागा हुआ मुजरिम हूँ, मगर फिर वापस तेरी बारगाह में आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तुझे अपने महबूब का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दे, मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं है। अल्लाह तू करीम है, मुझे बख्श दे। ये कहते कहते उसकी सांसें टूट गई, वो इंतकाल कर गया, मर गया। जैसे ही उसकी रूह निकली है वैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा हुजूर आप क्यों आ गए? हसन बसरी रो के बोले मुझे क्या खबर थी, अभी मैं लेटा हूं तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई सोया, ओ हसन बसरी जा मेरे एक दोस्त का नमाज जनाजा पढ़ ले, तेरे पड़ोस में मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है। मैंने सोचा पूछा तो तेरे घर से ही इस मौत की आवाज मुझको खबर हुई। अल्लाह अकबर, जो कभी हमेशा का गुनहगार था अल्लाह ने उसको अपना दोस्त बना लिया, इस वजह से कि वो तौबा करके मरा था। अल्लाह फरमाता है इंसान मरने से पहले इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, बस मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। रोया करो सजदों में, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। मेरे भाइयों मौत करीब आ रही है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है वो सब कुछ कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? दाढ़ी रखाने वाले लोग खड़े हो जाएं जल्दी से, जो आज से दाढ़ी रखाएं वो इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर। दाढ़ी रखाने वाले 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, इधर आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। आज तो ऐसा लग नहीं रहा है आपको देख के कि आपके यहाँ वो नेकियों की आपको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? यानी मिलती तो हैं मगर आपको शायद इस पर बहुत ज़्यादा नेकियां हो गई हैं आपके पास, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मोमिन जो है वो नेकियों का हरीस है। काय का हरीस है बोले? बस ठीक है, नेकियों का मतलब इसको हरीस को मैं आपको आपकी ज़बान में समझाऊं तो लालची है नेकियों का। बेशक। क्या है बोले? अब बड़ी हल्के बोल रहे हैं, क्या है? और ये भी एक नेकी है कि रास्ते के चलते चलते पत्थर को हटा देना, ये भी एक नेकी है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, ये आप लोगों ने जो पाँव पकड़े हैं आपने भी बिल्कुल छोड़ के बैठना है, ठीक से टेक नहीं लगानी है। तो सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? और एक अपनी माँ और बेटे को एक नेकी नहीं दे सकती, बाप भी नहीं दे सकता, मगर आपको अल्लाह 90 दे रहा है एक बार में। और अगर कम लग रही हो तो ये बढ़ भी सकती हैं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखाए, फिर मक्के में आप सुभान अल्लाह कहें तो वहां एक बार के कहने से 1 लाख का सवाब मिलता है। जरा जोर से तो बोले जरा सुभान अल्लाह। एक नेकी का सवाब 1 लाख हो जाता है, यानी एक बार कहोगे तो 70 लाख का सवाब है। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो 90 लाख का सवाब है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। अल्लाह किसी के कहने से पाक नहीं होता, वो तो पाक है, पाक करने वाला है, वो करीम है, किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रहीम है, किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे आका फरमाते हैं जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। जब कोई अल्लाह को करीम कहता है ना तो सुनो अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है, जब कोई रहीम कहता है अल्लाह उसके दिल में रहम उतार देता है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा माइक आपने कर दिया भाई, अल्लाह आपके माइक को और आपको सबको सलामत रखे। तो आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे आप।
ज़िया इज़दानी साहब ने तो ना शरीफ पढ़नी है ही, मैंने भी आपसे 2-3 शेर पढ़ने हैं, अगर इजाज़त दें तो पढ़ दें। हर सुन्नी नातख़्वां हैं, बोलो है कि नहीं है? आप बड़े कमज़ोरी से बोल रहे हो, है कि नहीं है? और उसका पैदाइशी हक़ है नहीं हुजूर की तारीफ़ करना? यार हुजूर की जो तारीफ़ करता है अल्लाह उस पर बड़ा इनाम करता है। आप देखो तो जिसने हुजूर की तारीफ़ की आज दुनिया आला हजरत की तारीफ़ कर रही है। वाह बेशक कोई और वजह नहीं, बस हुजूर के हो गए, ज़माना उनका हो गया। अब जो आला हजरत का है वो भी हुजूर का है। अब जो आला हजरत से कट गया, वो जो कहीं का भी हो, किसी खानदान का हो, कहीं का भी हो, जिसने आला हजरत से बुग़्ज़ रखा उसने सिस्टम से बुग़्ज़ रख लिया। किससे? सिस्टम से बुग़्ज़ रखा। सिस्टम यह है कि अल्लाह मुजद्दिद भेजता है। क्या भेजता है बोलो? मुजद्दिद भेजता है, हर 100 साल में भेजता है। तो जिसने उस जमाने में अकबर के खिलाफ जिस दीने इलाही को उसने चलाया था, उसका रद्द करने के लिए अल्लाह ने जिसको मबूस किया वो शेख सरहिंदी, जिसने उसको माना वो उस जमाने में हक पर था, और इस जमाने में जिसने आला हजरत को माना वो इस जमाने में हक पर। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और आला हजरत से जो लोगों को मसला है कोई, वो पढ़ें, थोड़ा पढ़ लिखें, हसद निकालें। खुदा की कसम हसद इतनी खराब चीज है कि 100 मीटर दूर था हुजूर के घर से अबू जहल का घर, मगर हासिद था तो हुजूर को समझ नहीं पाया, और वो वैस करनी कभी नहीं देखा, मगर फिर भी हुजूर का हो गया दिल में। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा मामला अब समझ। तो 2-3 शेर पढ़ दूं, इजाजत है आप लोग? एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। पढ़िए, जो रब दो आलम का महबूब, मेरे साथ पढ़िए, महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना, वाह वाह माशाअल्लाह। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ देता हूँ, एक शेर और पढ़ता हूँ। आपने मुकम्मल जो शायरी, आपने मुकम्मल जो शायरी सुननी है वो तो ज़िया इज़दानी साहब को सुनना है। एक शेर और पढ़ देता हूँ। मैं इतनी देरी तरन्नुम से पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर ना जाऊँ। तो ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, और ये कह के पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि 2 दरवाजे ऐसे हैं जहाँ से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं गया। एक तो मेरे हुजूर का दरवाज़ा है, और एक हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का दरवाज़ा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आओ दरज़हरा पर फैलाए हुए दामन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आओ दरज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इको कम करें भाई, आवाज़ भी कम कर दें बस थोड़ी सी। माइक बहुत अच्छा है आपका, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, सही बता रहा हूँ, यकीन जान लें मेरी बात का। बस मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ।
मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है। ये कोई गाली तो नहीं है ना? मौत को गाली वो समझते हैं जिन्हें ईमान नहीं। सैयदना मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, तुम अगर मौत को याद नहीं करोगे ना, मौत फिर भी आएगी, और अगर याद करोगे फिर भी आएगी। फरमाते हैं मगर अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, बहुत आसान हो जाएगी। याद नहीं करोगे तो बड़ी सख्ती के साथ आएगी। इसके बाद तुम्हारी मौत नहीं, मौत तो अचानक ही आती है, मगर मौत जब आने वाली है, जब पता है मरना है, मेरे नबी फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। मतलब क्या है, अगर नमाज को प्रैक्टिस करोगे और नमाज में दिल नहीं लगेगा, जाओगे आ जाओगे। गौसुल आज़म फरमाते हैं अगर बगैर मौत को आखिरी समझ के, अगर नमाज को आखिरी समझ के बगैर पढ़ोगे तो फरमाते हैं गौसुल आज़म ऐसे ठोंगे मारोगे सजदे में जैसे मुर्गा मारता है। मगर अगर तुम ये समझ के नमाज पढ़ोगे कि तुम्हारी ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, अच्छा आप मुझे बताइए, एक बंदे से ये कह दिया जाए भाई ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, जरा थोड़ा सा इसे दिल से पढ़ना, और उसको ये बता दिया जाए तो बोलो क्या करेगा? क्या वो अल्लाह के सामने रोएगा नहीं? क्या वो उसके सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं? तभी तो वो नमाजें जो उनकी नमाजें हैं जो मौत से डरते नहीं, और उनकी नमाजें जो मौत से डरते हैं, तो दोनों की नमाजों में फर्क है। एक की नमाज उसको सुकून देती है, दूसरे की नमाज तो सिर्फ प्रैक्टिस है। वाह वाह, बेशक हक है। उसकी नमाज उसको नेक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खराब लोगों की नमाज भी उनको ठीक नहीं बनाती। बेशक। अब मेरी बात देखें, इको कम करें भाई, आवाज इसको साफ करें, मेरी बात इतनी समझ लें आप बस। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, बस यहाँ ठीक है, ये ठीक है, आवाज आपके सब समझ में आ रही मेरी भाई? आवाज समझा आपको, सबको समझ में आ रही है? हो सकता है ये जिंदगी की हमारी आखिरी तकरीर हो, हमारी महफिल, तो आज हम अपनी इस महफिल को इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि हमें अल्लाह इस महफिल को हमारे लिए बाबरकत बना, और हमारे लिए इसे कबूल फरमा ले, और हमारे लिए आखिरत का सामान बना। जो कि मेरे हुजूर फरमाते हैं एक जमीन का टुकड़ा दूसरे जमीन के टुकड़े पर फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा है जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। वाह वाह, माशाअल्लाह। जमीन आपकी गवाह है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए जमाने ने बड़ी तेजी से करवट ली, हम उसको समझ नहीं पाए, मगर जमाना करवट ले चुका है। अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खुदा के वास्ते बचाइए जहन्नम से। जितने भी नौजवान दोस्त मेरे आज मेरी इस महफिल में बैठे हैं, वो बड़े आराम से बैठे और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और बहुत गौर करें, यकीन जाने मेरी इस बात पर, और बड़े ध्यान से सुने। आजकल लड़के और लड़कियां, नौजवान जिनकी उम्र 12-13 साल है, उनके ख्यालात बिल्कुल मीडिया के जरिए बर्बाद हो चुके हैं, वो कहीं के नहीं है। उनमें से अक्सर की रातें, तन्हाइयां बिल्कुल बर्बाद हैं, क्योंकि उनको एक खिलौना मिला, उससे उन्होंने खेला। अच्छा मेरी बात सुनिए आप, एक लड़की वो है हमारे ही माशरे में जिस लड़की ने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। गैर मुस्लिम खुशियां मनाते हैं, डालते हैं सोशल मीडिया पर, हमने इतनी लड़कियां कन्वर्ट कर ली, इस्लाम के दायरे से बाहर को खींच के ले आए, और वो बड़ी खुशियां मनाते हैं। वो लड़कियां बेहयाओं की तरह उस पर बयान देती हैं, हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया, हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा एक लड़की वो है, जरा तवज्जो करें आप, जिससे उसका बाप कह रहा है बेटी पर्दा, उसे पता है पर्दा किया कर, मगर वो नहीं कर रही है। जरा तवज्जो करें, उसके ऊपर कोई भी दुनिया का प्रेशर नहीं है, मगर फिर भी शादियों में बेपर्दा, मजारों में बेपर्दा, घर में बेपर्दा, हर जगह बेपर्दी, ना उसे शर्म है ना उसको हया है। एक लड़की वो है, दो लड़कियों की बात बताऊंगा मिसाल आपको। एक लड़की तो वो है जो बिल्कुल आजाद है, चाहे तो पर्दा कर सकती है मगर नहीं करती, उसको लोग बताते हैं, वो उलमा की तकरीर भी सुनती है मगर फिर भी पर्दा नहीं करती, बेशर्म है, बेहया है, फिटिंग के लिबास पहनती है। और एक लड़की वो है, सुनो, जो कॉलेज में गई है, उससे लोग कह रहे हैं, उससे वहां के मास्टर कह रहे हैं या तो तुम इम्तिहान दोगी, और अगर तुम इम्तिहान यहां दोगी तो तुम्हें इम्तिहान में अपना ये बुर्का उतारना पड़ेगा। तो उसने उस मास्टर से कहा मैं तेरी गुलाम नहीं हूं, मैं मदीने वाले मुस्तफा की खातिमा हूं, तेरे ये इम्तिहान छोड़ सकती हूं मगर नबी का ये पर्दादार का निजाम नहीं छोड़ सकती। वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो करो जरा,
दो लड़कियां हैं, इसको समझो जरा, नारा लगाने से पहले समझो। एक लड़की वो है जिस पर कोई, ए भाई मेरी तरफ तवज्जो करो जरा, बैठो बैठो, आप बैठो आराम से, मेरी बात सुनो, मैं ऐसे डिस्टर्ब होऊंगा। अब मेरी बात तवज्जो करो, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। एक लड़की वो है जिस पर कोई पाबंदी नहीं मगर वो फिर भी पर्दा करती है। और एक लड़की वो है जिस पर पाबंदी है वाह वाह। मगर फिर भी वो पर्दा कर रही है। और उसने ललकार दिया, मैं अपनी जान दे सकती हूं मगर अपना पर्दा। इसका मतलब क्या है? दो बैकग्राउंड हैं। एक बैकग्राउंड में फिल्में देखी गई हैं, बचपन से आंख खोली बच्ची ने, उसने देखा घर में अब्बा अम्मी फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में बदतमीजी हो रही है, फैश मनाजिर आ रहे हैं, उसके अंदर लिप लॉक हो रहा है, बच्ची देख रही है, उसकी हया बर्बाद हो गई, उसका शर्म बर्बाद हो गई, उसकी हया बर्बाद हो गई, उसकी पर्दादारी बर्बाद हो गई। उसने अपनी मां को फिल्म के सामने रोते देखा, और सुनो, वो मां को रोते देख रही है, और फिर उसने देखा हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, अम्मा रोने लगती है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, अम्मा खुश हो जाती है, अब्बा भी खुश हो जाते हैं। यही देखते देखते जवान हुई। अब जब कुछ दिनों के बाद वो जब गई, तवज्जो करो, उसने जब अपने घर से बाहर कदम निकाला, बाप कह रहा है मेरी बेटी मेरी इज्जत खराब न कर, मां कह रही है मेरी इज्जत खराब न कर, मेरी नाक न कटा। वो कह रही है ए मेरी मां, तू ये आज बात कर रही है? तूने मुझे जवानी में शादी करने के बजाय मुझे इधर उधर पढ़ाया, मेरी उम्र आज इतनी बढ़ गई। अल्लाह जरा गौर करें, ये यहाँ के ये सिद्धार्थनगर जिले की बात है। एक साहब ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, और वो लोगों से बड़ा फख्र से कहते थे मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बना लिया, डॉक्टर बना लिया। और डॉक्टर और लोगों से कहते तुम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते। मैं डॉक्टरी का मुखालिफ नहीं, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जब उस लड़की की उम्र 26 साल हो गई, तो वो एक दिन गैर मुस्लिम के घर चली गई। अब बाप कह रहा है मेरी बेटी चल, उसने कहा मैं तो तुझे जानती भी नहीं। वो लोग कह रहे हैं अगर तुम्हारी बेटी जाना चाहे तो शौक से ले जाओ। बेटी ने कहा मेरे बाप, तुझे उस वक्त में समझ नहीं आया जब मैं जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी थी, तूने उस वक्त में मेरी शादी कर दी होती तो आज मुझे यह कदम उठाना नहीं पड़ता। अब मैं वहां जा चुकी हूं जहां से वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब यह है एक बेटी वो है जिसके घर में उसकी हया और उसकी पर्दादारी के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके मां ने और बाप ने उसको इतना खराब माहौल दिया कि वो बच्ची आज जहन्नम की तरफ जा रही है, और उसको ख्याल तक नहीं कि उसने कितना बुरा कदम उठा लिया। तभी तो मैं कहता हूं एक तो ये बैकग्राउंड है, और दूसरा बैकग्राउंड वो है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी याद है, जिसे खातून जन्नत याद है। इकबाल कहता है तुम अपने घर को कितना ही अच्छा डेकोरेट कर लो, तुम अपने घर को कितना ही अच्छा रास्ता कर लो, मगर अगर तुम्हारे घर में नबी की बेटी की बातें नहीं होंगी तो तुम्हारे घर को कोई बर्बादी से नहीं रोक सकता है। और हुआ यही हुआ। एक बैकग्राउंड वो बर्बाद हो गया। मैंने देखा एक साहब को, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, अपनी बेटी के सामने अब उसके पैरों के अंदर उसने अपनी टोपी रख दी, बेटी हमारी इज्जत बचा ले, हमारी इज्जत बचा ले, सारे लोग देख रहे हैं, थाने में मुसलमानों की नाक कट रही है। उसने कहा मेरे बाप मैं तुझे जानती नहीं, तू कौन है, चल बूढ़े इधर हट जा। उसका भाई बोला मेरी बहन चल हम सबकी इज्जत को बचा ले। उसने कहा तू मेरा भाई है, तू